गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय वस्तु में शामिल आचार्य पूज्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इस निबंध के इस महत्वपूर्ण अवतरण दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं से कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है तक चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से आचार्य पूज्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है या उन्होंने क्या संदेश दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, संदर्भ प्रसंग के अनुरूप प्रस्तुत निबंध आचार्य पूज्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित या रचित कुटज एक प्रकार का ललित निबंध है। इसमें आचार्य पूज्य द्विवेदी जी ने ऐसे व्यक्तियों की कटु आलोचना की है जो वास्तव में दूसरों में दोष दर्शन ही करते हैं अथवा सांसारिक द्वंद फंदों में लगे रहते हैं। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहता है, निबंधकार क्या कहता है। आचार्य पूज्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। यानी सुख और दुख को नकारने के लिए, उनके अस्तित्व को नगण्य बनाने के लिए आचार्य द्विवेदी जी ने इन्हें सारहीन बताया है। उनकी मान्यता है कि सुख और दुख तो मन में मानने से हैं। सुखी हुआ है जिसका मन वश में है, दुखी हुआ है जिसका मन परवश है। यदि हम वास्तव में दुख में भी दुख को माने नहीं, उसका नोटिस ही न लें, तो दुख का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। सुखी हुआ है जिसका मन वश में है, जिसका मन पर अधिकार है, मन पर नियंत्रण है, वह कभी दुखी नहीं हो सकता, वह तो सुखी ही है। दुखी हुआ है जिसका मन परवश है। दुखी तो वही होता है जो अपने मन को वश में नहीं करता है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निमोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी। उनका मानना है कि जो अपने मन को वश में नहीं करता है, वास्तव में वही दूसरों के अधीन है, परवश है। और इस प्रकार दूसरों के वशीभूत होने का अर्थ है उनकी खुशामद करना, यानी उनकी चिरौरी करना, उनके आगे दांत निपोड़ना, उनकी जी हुजूरी करना, अर्थात उनकी हाँ में हाँ ही मिलाते रहना। जिनका मन अपने वश में नहीं है, वह दूसरे के मन का छंद अनुवर्तन करता है। अर्थात जो स्वयं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, वास्तव में वही व्यक्ति दूसरों के दोषों का दर्शन करने लगता है। मन का छंदनावर्तन करने का मतलब है दूसरों के मन में खोट निकालना, उनका छिद्रान्वेषण करता है और इस प्रकार बहुत छोटी छोटी ओछी तुच्छ प्रवृत्ति की या निम्न स्तर की बातों को सोचने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, अपना समय नष्ट कर देता है। ऐसा मन को परवश करने वाला ही व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्याडंबर रचता है। इस प्रकार अपने मन को परवश करने वाला व्यक्ति ही स्वयं की बातों पर पर्दा डालने के लिए, स्वयं को छिपाने के लिए मिथ्याडंबर माने ढोंग रचता है। नहीं तो जो नहीं है वैसा प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है
और ऐसा व्यक्ति ही दूसरे लोगों को या दूसरों को धोखा देकर जाल बिछाता है, अर्थात अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में लगा रहता है। क्षुद्र स्वार्थ साधन करने में ही वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है। कूटा जिन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि लोगों में जो इस प्रकार की मिथ्याडंबर की, छिद्रान्वेषण की भावनाएं व्याप्त हैं, वस्तुतः कूटज इन सब क्षुद्र स्वार्थ साधनों से परे है। वह अपने मन को वशीभूत करके सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, अर्थात मिथ्याचारों से मुक्त है। तो यह तो हुई इस अवतरण के माध्यम से व्याख्यात्मक परिचर्चा। अब साहित्यिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से आचार्य पूज्य श्री द्विवेदी जी ने मानव को या हम सभी को अपने मन को वशीभूत करके सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए, और इस प्रकार सुख दुख से ऊपर उठने का भव्य संदेश द्विवेदी जी ने देने का प्रयास किया है। क्योंकि सुख दुख के माध्यम से उन्होंने मानव के मन का विश्लेषण किया है। एक तरह से तर्कपूर्ण विवेचन है। तर्कपूर्ण विवेचन के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को इस अवतरण में प्रतिपादित किया है। तो स्वाभाविक विश्लेषणात्मक शैली और तार्किक विवेचन के द्वारा उन्होंने विचार प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तो यह तो हुई आज के इस अवतरण के माध्यम से अध्ययन पर चर्चा। अगर इसमें कहीं कोई थोड़ा बहुत या जैसी भी समस्या हो, उसका निराकरण चाहें तो आप ग्रुप के माध्यम से हमारे पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर वो जानकारी या समस्या का समाधान या निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।